प्रणते मौलिमणि प्रवाण उद्योतकं दलिते पापे तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादे युगं युगादा वालम्बनं भवजली पतितां जनानां वालम्बनं भवजली पतितां जनानां। जय बोलिए देवादेव श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरी का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। काव्य है 28वां सर्व मनोरथपूर्ण। कौन सा है ये काव्य? सर्व सौभाग्य कहिए या सर्व मनोरथ कहिए। सौभाग्य भी है और मनोरथपूर्ण भी है। इस काव्य की महिमा कही गई है कि इस काव्य को जो कोई भी पढ़ता है और इसकी जो भी जाप करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब मनोमंत्र के में तो मनोरथ तो कौन कौन सी चीज पे आते हैं? मन कहाँ कहाँ जाता है, ये भी पूर्ण हो जाए, ये भी पूर्ण हो जाए, ये भी पूर्ण हो जाए, और कहाँ तक अनंत मन अनंत आशाओं से भरा रहता है। एक आशा पूरी नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी पूरी हो जाती है। तो ऐसे ये मन बिल्कुल भर गया है आशाओं से। किसी ने सही कहा है कि कम बकाया उम्र बकाया हो, इच्छा कम हो। उम्र बकाया हो और इच्छा कम हो, उसको मोक्ष कहते हैं। उम्र कम हो, उम्र अपनी बची हो और इच्छाओं का अपन ने समन कर दिया, उसके लिए मोक्ष है। और उम्र कम इच्छा ज्यादा हो, उसके लिए मौत है। बात समझ में आई? उम्र बकाया हो और इच्छा कम हो तो मोक्ष है, और उम्र अपनी कम हो और इच्छाएं ज्यादा हो तो क्या है? मौत है। इच्छाएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता तो होना चाहिए, और आवश्यकताओं की पूर्ति भी होना चाहिए। जितनी मुझे जिस चीज की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता करो, और आवश्यकताओं को भी कम कर दो। लेकिन आवश्यकताएं हैं कि इच्छाएं हैं? आवश्यकता तो केवल एक मकान की थी, लेकिन इच्छा क्या कहती है? विज्ञान नगर को छोड़ के दूसरे बड़े मकान में चलो, और वो भी बड़ा मकान अच्छा हो, हवेली हो जाए। तो आवश्यकता तो केवल 2 कमरे की थी, एक में भाई बेटा का हो गया, बहू का हो गया, अपना हो गया, एक रिश्तेदार को। अब लेकिन इच्छाएं क्या कहती हैं? ऊपर की भी मंजिल होना चाहिए, फिर ऐसा भी होना चाहिए। सारे सुख सारी इच्छाएं उसी अपने मकान में कर ली, और आवश्यकता कहाँ है? कितने कितने लोगों के मकान ऐसे हैं कि 6-6 7-7 रूम हैं, ताले ही नहीं खुलते, लेकिन उसी को देख के जी फूल रहा। 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, अब चिड़ैया की तरह टंगे रहा उस पे। जैसे चिड़िया होती है तो वो अपने घोंसले में ऊपर की ओर टंग जाती है, ऐसे ही आदमी भी मकानों की इतनी इच्छाएं करता है, इस मकान से उस मकान में इसको फोड़ेगा, उसको बनाएगा, उसको, वो अपनी पूरी जिंदगी भर इसी में लगा रहता है। तो इच्छाएं नहीं होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए, और आवश्यकताओं की भी पूर्ति कम करो। भैया
आवश्यकता की पूर्ति कम कर लो, 3 टाइम खाते थे 2 टाइम खाने लगो, अपने आप पूरी हो जाएंगी। साधु संत अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली, आवश्यकताओं की पूर्ति करके बेटे वे तो देखो 1 टाइम खाते हैं, 1 टाइम पानी पीते हैं और 1 टाइम भैया अपना सारा काम करते हैं, इच्छाएं कम की। आप लोग तो इतने बड़े बड़े महान महाराज लोग कितनी आवश्यकताओं को कम करें, और तुम लोग तो कछु भी नहीं हो, फिर भी इतनी इच्छाएं बढ़ाए हो। जमीन पे सो जाते हैं, पाटा मिला तो पाटा पे सो जाते हैं, बिहार होता है तो भाई जमीन में खेतों ही में सो जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया कि नहीं किया? और जब तक आवश्यकताओं को आप कम नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष होने वाला भी नहीं है। अगर पक्षी के पंख पर भले ही सोने की बिस्किट टांग दो तो क्या वो उड़ जाएगा? है? उड़ जाएगा? नहीं उड़ पाएगा। और अगर वही सोने के बिस्किट उस पक्षी के पंख से छोड़ दो तो वो उड़ जाएगा। बस ऐसे ही ये अगर सोने के बिस्किटों के तले हम दबे रहे, अपनी इच्छाओं के तले दबे रहे तो हमें मोक्ष होने वाला नहीं है। और हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, कम कर दिया, आवश्यकताओं में रह गए तो हमारा मोक्ष पक्का है। लेकिन इच्छाएं भगवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो? गाड़ी आ जाए, बच्चे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, क्या मांगते हो? तुच्छ आकांक्षाएं भगवान के पास लेके चले जाते हो। अरे ये तो तुम ही लोगों से पूर्ति हो जाएंगी, भगवान के पास इतनी छोटी मोटी चीजें मांगने की जरूरत ही क्या है? लेकिन उसी की इच्छाओं में लगे हैं, बेटे की बस अच्छी जॉब लग जाए, हे भगवान तो हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराएंगे, बेटे की शादी हो जाए और सब बढ़िया सेटअप हो जाए तो हमें इतनी बड़ी अर्चना कराएं। अरे भगवान को पुद्गल के टुकड़ों से लुभाने के लिए आते हो? भगवान को आपके पुद्गल के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है। वे तो बीतरागी बनकर बैठे हैं, चाहे तुम कुछ भी चढ़ा के जाओ चाहे मत जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने तुमसे कहा हो कि अरे तुम काली मूछ के चावल नहीं चढ़ाते हो तो फल कम है, और कंट्रोल के चढ़ाते हो तो? कभी नहीं कहते। क्यों? भगवान तो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और सारी इच्छाओं को, सारी आवश्यकताओं को उनने खत्म कर दिया है, इसलिए उनका मोक्ष हो गया है। ऐसे मुनिराज होते हैं रिद्धिधारी। और इतनी इतनी जे महातवाणम रिद्धि है, सब अव्ययों में से सबसे हटके रिद्धि है। इस रिद्धि का कोई भी अगर जाप करता है उसको कम से कम 10 रिद्धियों का फल मिलता है। उसमें पूजन में पढ़ते हो अणमीन दक्षा कुशला महीनी लब्धि ने सकता कृतनो रमनी, अणमीन अणिमा आदि रिद्धियां प्राप्त होती हैं। आशीवृष्टि आशीर्वाद देने की अगर भी गुरु महाराज देख ले तो अच्छे की जगह अच्छा हो जाए और बुरे की जगह बुरा हो जाए। द्विपायन मुनि को देख लीजिए, क्या था? रिद्धि प्राप्त थी और उनने गुस्से में देख लिया कि पूरी द्वारिका भस्म हो जाएगी, भस्म हो गई, केवल 2 बचेंगे तो 2 ही बचे, 2 उंगली दिखाई। ऐसे ऐसे ये मुनि महाराज हैं जिनको इतनी ये महातवाणम रिद्धि जिनके प्राप्त हो गई है। इनकी ये जाप करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 48 रिद्धियों का बड़ा महत्व है। आप एक एक रिद्धि का अगर 1250 जाप करते हो तो ये गारंटी है कि आपके सारे कष्ट, आपके अंदर वाक्पटुता प्राप्त हो जाएगी। आप जिस स्थान पर बैठ जाएंगे, जो बात कहेंगे वो आदमी को सत्य लगने लगेगी। रिद्धियों का इतना प्रभाव है। लेकिन भाई वही बात है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है।
तो यहाँ कहा है कि मनोरथ को पूर्ण करने वाली ए रिद्धि है ओम ह्रीम अरम नमो महातवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। इसकी अगर कोई प्रतिदिन एक माला भी करता है तो सारे दुख रोग शोक आक्रंदन ताप सब नष्ट हो जाते हैं, अगर प्रतिदिन कोई एक माला इसकी करता है। हमने इसकी हर 48 रिद्धियों की 1250 माला की। ओम ह्रीम अरम नमो जड़ानम झ्रोम झ्रोम नमः की 1250, ओम ह्रीम अरम नमो वही जड़ानम की 1250 माला। और ये गारंटी है कि अपने अंदर इतना संबल उत्पन्न होता है, अपने अंदर इतनी ताकत आती है कि दुनिया का कोई भी बाधा हो क्षण में वो नष्ट हो जाती है। केवल ओम ह्रीम अरम नमो महातवाणम, महान रिद्धि वाली है। सब में देखना महाशब्द नहीं आया है, केवल इसमें ही महाशब्द आया है। ओम ह्रीम अरम नमो महातवाणम झ्रोम झ्रोम नमः। इसका जो भी जाप करता है प्रतिदिन, उसके मनोरथ जो आपके सांसारिक जीवन को चाहने वाले हैं वे सारे पूर्ण होते हैं। अब अपन देखते हैं आचार्य भगवान ने, मानतुंग महाराज ने इस काव्य में किसकी महिमा कही है? उच्चई रसोक, उच्चई रसोक तरु तरु संस्कृत संस्कृत मुनमयूख मुनमयूख उच्चई रसोक तरु संस्कृत मुनमयूख। मां भाति रूपे ममिलम भवितो नितांतम। स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टो सा आधा सा है, जब सा आधा आता है ना तो पूरा मुंह नहीं खोलना है, स्पष्ट नहीं कहना है, मुंह का गोला कर। स्पष्टो लसत, स्पष्टो स्पष्टो बोलो, स्पष्टो 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 लसत स्पष्टो लसत स्पष्टो लसत स्पष्टो स्पष्टो लसत लसत स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम। स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम। बिंबम बिंबम रवि रवि रिव रिव पयोधर पयोधर पार्श्व वर्तिर वर्तिर पार्श्ववर्तिर पार्श्ववर्तिर। बिंबम रवि रिव पयोधर पार्श्ववर्तिर। बिंबम रवि रिव पयोधर पार्श्ववर्तिर। वर्तिर रेफ है वर्तिर, हाँ वर्तिर, हाँ वर्ती पहले आएंगे रा, रेफ आएगी भित्ती, वर्ती 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 वर्ती, हाँ
बिंबम नहीं वर्ती बिंबम रवि विपयु धर पार्श्ववर्ती। पढ़िए एक साथ। चलिए, इसमें कहा उच्चई रशोक, रशोक मतलब अशोक, क्या अशोक, जहां से शोक रहित हो गए हैं। कहाँ? आचार्य भगवान, जहां आदिनाथ भगवान विराजमान हो जाते हैं, भाई कोई भी वृक्ष हो भाई सब अशोक का बन जाता है और शोक से रहित हो जाते हैं। शोक यानी शोक यानी दुख। कौन सा दुख? पेट में दर्द हो रहा वो दुख, माथे में दर्द हो रहा वो दुख। कौन सा दुख है? संसार का नहीं। जो पेट में दुख है वो दुख नहीं है, और जो सिर में दर्द है वो दुख नहीं है। जब अपनी इष्ट वस्तु अपन से अलग हो जाती है, उसका जो वियोग होता है वह शोक है। क्या है? शोक। पेट में दर्द हो जाए तो क्या शोक मान लोगे? सिर में दर्द हो जाए तो शोक मान लोगे? कोई व्यक्ति मर जाए तो वो क्या है? शोक है ना। क्या लिखते हो? शोक पत्र। हमारे बड़े अशुभ कर्म के उदय से हमारे पूज्य शोक पत्र। तो जो हमारे पास से हमारी इष्ट वस्तु निकल जाए, बिछुड़ जाए, वो हमारे लिए शोक है। कोई सोने की जंजीर खींच के ले जाए गले में से तो दुख मानोगे कि शोक करोगे? बोलो मनोज भैया। शोक होगा ना कि पेट में दर्द हो रहा सो शोक हो रहा कि अब बैठे हैं, पेट में दर्द हो रहा तो हम कुछ ही कर नहीं पा रहे। जब कोई किसी के यहाँ मर जाता है तो उसको शोक कहते हैं, और वो दिन भर उसी की बातों में लगा रहता है। फिर रोएगा, फिर कोई आ जाएगा, फलाने चंद जी तो इतने अच्छे थे, उनने समाज के लिए ऐसा ऐसा कार्य किया है, अब वे चले गए। अब क्या हुआ? शोक। फिर उनकी पुरानी याद आ गई, और जब फिर एक दिन खूब रो लिया, फिर आदमी 13 दिन तक बैठने को आता ना, बिछाई बिछा देते हो, फिर वही रिपीटेशन। कैसे मरे, क्या मरे, कब अटैक आया, क्या हुआ, अभी तो बैठे थे, बैठे बैठे चाय पी रहे थे, तुरंत झटका लगा सो खटका पे निपट गए। यही तो कहते हो। और यही रिपीटेशन अपनी शुरू हो जाती है, यही 13 दिन तक चलती रहती है, और इसको सुना सुना के ऐसी कैसेट भर लेते हो कि कोई को बताने की जरूरत ही नहीं है। वो आके बेचारा बैठ नहीं पाया, तुम शुरू हो गए। फिर दूसरा आया, फिर शुरू हो गए। अब उसी शोक में लगे रहे, क्योंकि अपनी इष्ट वस्तु अपन से बिछोए हो गई, वियोग हो गया, उसको हमने शोक मान लिया। कोई अपनी अच्छी कीमती वस्तु हिरा जाए, फिर देखो वो जंजीर चली गई, हम तो मंदिर जा रहे थे, मंदिर की डिब्बी हाथ में लिए थे, और वो तो गाड़ी पे आया और उसने झटका मारा, वो ले गया। फिर दूसरा आया, काय भैया कैसे चैन खिंच गई, फिर उसको बोई। फिर तीसरा, फिर फोन पे मम्मी को बताओगी, फिर नीचे बताओगी, फिर डॉक्टर साहब को सुनाएंगी चैन खिंच गई। फिर विनोद भैया पहुंचेंगे, कहाँ खिंच गई, चलो रिपोर्ट करें। अब वो 24 घंटा शोक 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 चल गया। इष्ट वस्तु अपने पास से चली गई, इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, वो अपन के लिए शोक मान लिया। असाता कर्म का उदय है। अभी 7वें नहीं 6वें अध्याय में आएगा,
दुख शोक तापा क्रंदन। 6वें अध्याय में आएगा, 6वें अध्याय में आएगा कि असाता कर्म कैसे अपन को बंधते हैं और साता कर्म कैसे बंधते हैं। अभी अभी मिथ्यात्व को सुनोगे, फिर आगे और कर्म असाता कर्म कैसे उदय में आते हैं। वो हुआ अपना शोक, ताप। किसको मानते हो? बुखार चढ़ गया ताप नहीं, ताप हुआ जब तुम्हारे साथ कोई गलत कर दे, उसको कहते हैं ताप। अब गलत क्या हो गया? अब कोई कह दे सज्जन पुरुष को कि शराब की दुकान पे वे शराब पी रहे थे, कोई कह दे, कोई अच्छे बढ़िया प्रतिष्ठित आदमी को कोई कह दे कि अरे भाई हम तो फलाने चंद जी तो वहां खड़े खड़े शराब पी रहे थे और हमने भी देखा वो झूठ बोल रहा है, चाहे भले ही तुम उधर दूध का गिलास लेके खड़ोगे तो आदमी कहेगा उधर दूध के गिलास के पीने की कहां जरूरत है। ताप हो गया अपन को, संतप्त हो गया, टेंशन हो गया। अब बोई रात अपने दिमाग में घूम रही है, देखो यार हमारे सामने कैसी हमारी अफवाहें फैला रहे हैं, कैसी गलत गलत बातें फैला रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, और बस पूरा रिकॉर्ड बना दिया। अब आगामी काल में उसके बच्चे की शादी के बायोडाटा जाएंगे और पूछेंगे भाई उनका बेटा कैसा है। अरे क्या बताएं, उधर ही खड़े थे। कहाँ? बोले वहीं खड़े थे कि मोह की मदरा तो उतरी नहीं, जे तो सुबह और शाम पी के पड़े थे। जे हो गया संताप, ताप, टेंशन, अपने अंदर टेंशन पड़ गए, दुख शोक ताप आक्रंदन। कोई मर जाए तो इतनी जोर जोर से रोना, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना। अब तो शायद सिस्टम बंद हो गया, अब कोई रोता है? कोई कम रोते होंगे, ऐसे जैसे लड़की की विदाई का सिस्टम बाय का आ गया ना, रोती ही नहीं है। आजकल की लड़कियां जाने कैसी हो गई हैं, उनकी विदाई होती है वे रोती नहीं है, वे कहती है बाय मम्मी, बाय पापा। समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले के समय में, आज से 20 साल पहले, जब मतलब हम लोग घर में थे तो हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हुई तो हमारी मम्मी पापा गिर गिर पड़ रहे थे और इतनी जोर में भी रो रही हैं। तो हम लोग तो सब 8 साल के थे, ज़्यादा नहीं थे। तो हम कहते यार जी कैसे हो, तो हम भी रोने लगे। तो हमें उन्होंने अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और ले गई। छोटी भाई बहन जाते थे पहले बड़ी लोगों के साथ, तो वो हमें लेवा गई। तो हम 8-10 दिन में रुके, फिर लेके सावन का महीना आए तो हम भी उनके साथ आ गए। तो हमें तो यही पता था ना कि जब दीदी जाएंगी तो हमें जाना है। लेकिन हमारे घर के परिवार के सब लोग इतनी जोर जोर से रोते थे और विदाई में गाड़ी के गेट पकड़े, कहीं कुछ पकड़े। फिर हम जैसे कल्चर बदला, फिर थोड़ा कम हुआ। अब तो बिल्कुल भाई रूमाल की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी में बैठे और बैठते ही फोन चालू, सारी घटनाएं शुरू। ये हो गया आक्रंदन। कोई घर में बस तो अगर कोई मर जाता है तो बहुत जोर जोर से रोना, परिदेवन, और इतनी जोर से रोना कि सामने वाला रोने लगे। इतनी कोई दयनीय अवस्था से रोता है और इतनी जोर जोर से बता बता के रोता है कि वो सामने वाला ही खुद रोने लगे। ये है सबसे बड़ा खतरनाक परिदेवन, और जो असाता कर्म को बांधता है। रोना नहीं चाहिए बात में, छोटी छोटी बातों पे ना, मन को हल्का करना चाहिए। ये सब असाता कर्म के उदय चल रहे। अगर अपन घर में भी किसी बात को रोते हैं तो असाता कर्म का उदय चल रहा अपना। अब बताइए, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ तो रोने लगे। अब रोने, दर्द तो जो आया है वो तो भोग नहीं पड़ेगा, और कर्म किसी को नहीं छोड़ते। भगवान आदिनाथ को नहीं छोड़ा तो हम कौन से खेत की मूली हैं? तीर्थंकरों को कर्म नहीं छोड़ रहे जिनकी सारी व्यवस्था स्वर्ग से हुआ करती थी, और हम कह रहे हमने आज तक तो कोई पाप ही नहीं किया माता जी। पता नहीं, कर्म तो चारों तरफ से पुड़ी की तरह घेरे हुए हैं। जैसे कढ़ाई में पुड़ी डालो ना तो वो घी घेर लेता है, नीचे से कड़क करता है, ऊपर से। ऐसे ही बेकर्म हमें चारों तरफ से घेर के रखे हैं भैया।
कर्म घेर के नहीं रखे हैं, जो कर्म पाप बंद तुमने किए हैं वे तुम्हारे उदय में आ रहे हैं। अब शोक मानो, चाहे इसको ताप मानो, चाहे तुम आक्रंदन मानो, चाहे परिदेवन मानो, हे सब ये शोक के ही कारण है और ये सब असाता कर्म के ही कारण है। जितने भी हमें दुख संताप हो रहा है वो हमारा असाता कर्म का उदय ही है। पत्नी हमारे बस में नहीं है, असाता कर्म। पति हमारे बस में नहीं है, असाता कर्म। बच्चे हमारी सुनते नहीं है, असाता कर्म। बहुएं हमारी बात नहीं मानती, असाता कर्म। अगर हमारे मन का कोई काम नहीं हो रहा, सब असाता कर्म का उदय है। अब रोने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला गया बेचारा, उसमें स्वर्गवासी हो गया है। क्या लिखते हो, जब वह स्वर्गवासी हुआ और वो स्वर्ग में गया तो तुम क्यों रो रहे? और वो इंद्र बना वहां, तुम तो लाखों की बोलियां लेके इधर इंद्र बनते हो तो हंसते हो, और वो बेचारा गया सो तुम रो रहे। अरे रोने से मिल क्या जाएगा? क्या बिछड़ी हुई चीज मिल जाएगी? प्रद्युम्न का जब हरण हो गया तो प्रद्युम्न की मां रोती रही, संकलेश भाव, और जब उनका योग और नियोग आया तो मिल गए। सुकमाल मुनि की मां मुनि बन गए तो श्यालनी बन के खा गई, और जब जाति स्मरण हुआ और देखा कि ये हमारा पुत्र है तो अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ और राग के कारण मुनि बन गए। अरे कहीं बेटा बेटी इस मार्ग पे निकल जाए तो दुख संताप नहीं करना, अपना सौभाग्य मानना। जब आपकी बेटी माताजी बन जाए, फिर आप कहीं जाएं तो फलानी श्री माताजी के गृहस्थ जीवन के माता पिता आए हैं, फिर उन माता पिता से पूछना तुम्हारी छाती कितनी फूली, फूलती कि नहीं फूलती। और कभी कोई कहे कि फलाने गांव के ये नगर गौरव है, फलाने गांव के हैं और इतना नाम वो साधु कर रहा है, तो सबसे पहले कहते भाई हमारे गांव की माता जी हैं, हमारे गांव के महाराज हैं, और महाराज जी और नमस्ते, और चलो कब पधार रहे, कोटा नगर गौरव है, बढ़िया प्रवेश करवाओगे, सब करवाओगे, करवाते कि नहीं नगर गौरव बोल के। तो कभी भी कोई भी बेटा बेटी जाता है, उसके नियोग योग में जो लिखा होगा, साधु बनना लिखा होगा, तो वो साधु ही बनेगा। तुम रो तो सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते हो। कितना ही तुम रो लोगे, 1 साल 2 साल, वो भी तुम्हें टोपी पहनाता रहेगा, मम्मी अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, और बस जैसा ही सानिध्य मिला उसी दिन कैश लॉन्च कर लिए, उसी दिन सफेद साड़ी पहन ली, और बस अब तुम करते रहो। तुम भी रोगे, 2 4 6 महीना रोगे, फिर तुम खुद ही चले जाओगे। तो मोह के कारण दुख रोग शोक ताप आक्रंदन को मत करना, इस मोह को कम करना। तो यहाँ कही है, लो समय हो गया आपका, तो उच्चई रसों के तरु संसित मन मयुखे। चलिए इसका अर्थ कल बताएंगे। जय बोलिए परम पूजनीय गणनी श्रमणियारी का 105 विवाह श्री माता जी की जय। परम पुजारी का 105 विनय श्री माता जी की जय।